अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युति'िल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व
अक़ीमुस्सलात व आतुज़्ज़कात वरकअू मअर्राकिईन। सामीन किराम, भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, जवानों, हर किस्म की हम्दो सना उस अर्श वाले खुदा के लिए जो सारी कायनात का खालिक भी है, मालिक भी है, राज़िक भी है। और बेशुमार दुरूद व सलाम इमामुल अंबिया, इमामुल हुदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात-ए गिरामी पर, जिन्हें अल्लाह ताला ने सारी कायनात वालों के लिए रहमत-ए कायनात बनाकर भेजा है। और ये अल्लाह का ख़ास फज़ल है, उसका ख़ास करम है कि जिस मालिक हकीकी ने हमें नमाज जुमा की सही तौर पे अदायगी करने की तौफीक दी है। इधर से जुमा शुरू है, लेकिन बहुत सारे अफराद अपने घर के अंदर मौजूद हैं। ये अल्लाह ताला की ख़ास इनायत है उन लोगों पर कि जिन्होंने अल्लाह अकबर की सदा को सुना। और अल्हम्दुलिल्लाह इस सदा के सुनने से पहले भी बहुत सारे अफराद माशाअल्लाह मस्जिद में तशरीफ़ फरमा थे, और माशाअल्लाह दीगर अहबाब भी अज़ान सुनने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह तशरीफ़ ला रहे हैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का ख़ास फज़ल है, उसका ख़ास करम है। हमारी जो गुफ्तगू थी जुमे की, वो नमाज के हवाले से जारी थी, और बताया गया था कि दुनिया के अंदर कोई भी चीज़ बेमकसद नहीं है, हर चीज़ का कोई ना कोई मकसद है। और अगर दुनिया के अंदर इंसान ने कोई काम करना है, कहीं जाना है, तो उसने अपनी मंजिल का तयन पहले करेगा, तो फिर जाके वो अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंच सकेगा। लेकिन अल्लाह ताला ने इंसान की जो मंजिल है, इंसान का जो मकसद है, वो पहले से ही बता दिया है कि तूने मेरी इबादत करनी है। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल-मुख्तसर हमारी गुफ्तगू यहाँ से जारी और सारी थी कि आखिर कौन सी ऐसी वजह है, आखिर कौन सी ऐसी चीज है कि रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की तौहीद के बाद नमाज को इस्लाम का दूसरा रुकन करार दिया है। आखिर इसके अंदर कौन सी मसलहत पोशीदा है, आखिर क्या वजह है कि कायनात के इमाम ने फरमा दिया बुनियल इस्लाम अला खम्सिन शहादती अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व इकामिस सलाह। अल्लाह की तौहीद और पैगंबर मुस्तफा की रिसालत के बाद तज़किरा नमाज का है कि इस्लाम का दूसरा रुकन नमाज है। आखिर इसकी वजह क्या है कि कायनात के इमाम ने फरमाया इन्ना अव्वल मा युहासबु बिहिल अब्दु यौमल क़ियामतिस सलाह। क़यामत वाले दिन सबसे पहला जो सवाल होगा वो नमाज का होगा। फ़इन सलुहत सलुह साइरु अमलिही व इन फसदत फसद साइरु अमलिही। अगर नमाज दुरुस्त है तो दीगर अमाल दुरुस्त हैं, अगर नमाज दुरुस्त नहीं तो इंसान के सारे अमाल बर्बाद हो जाएंगे। आखिर क्या वजह है कि इस्लाम का दूसरा रुकन नमाज, क़यामत के दिन सबसे पहला किया जाने वाला सवाल नमाज। तमाम अमाल के लिए जो जरूरी चीज है उनके दुरुस्त होने के लिए वो नमाज है।
नमाज ठीक नहीं है, बाकी के तमाम अमाल बर्बाद हैं। ये क्यों है, आखिर वजह क्या है? तो आइए इसकी वजह मैं बताने लगा हूं। अल्लाह ताला ने दूसरा रुकन नमाज को क्यों करार दिया? मालिके कायनात ने अपने कुरान के अंदर बयान फरमाया, वअक़िमिस्सलाह इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर। नमाज कायम करो, नमाज अदा करो, नमाज पढ़ो। 5 वक्त की जमात के साथ जो बंदा नमाज पढ़ता है, इमाम की तला के अंदर नमाज पढ़ता है, सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, नमाज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक पढ़ता है, क़याम करता है तो पैगंबर मुस्तफ़ा की तरह क़याम में खड़ा होता है, रकू करता है तो पैगंबर मुस्तफ़ा की तरह रकू करता है, सजदा करता है तो उसी तरह सजदा करता है। जो तरीका पैगंबर मुस्तफ़ा ने बता दिया है, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है, उन लोगों की तरह नमाज नहीं पढ़ता। अल्लाहु अकबर, हाथ बांध लिए, अभी सूरतुल फातिहा खत्म नहीं, चंद सेकंड नहीं गुजरे कि फौरी रुकू में, अब रुकू में पूरा नहीं किया, फौरी खड़ा होके डायरेक्ट सजदे में, सजदे से सीधा खड़ा होके दूसरे सजदे में। ऐसी नमाज अल्लाह की बारगाह के अंदर काबिल कबूल नहीं, ऐसी नमाज अल्लाह की बारगाह के अंदर कबूल नहीं होती। नमाज कौन सी अल्लाह की बारगाह में कबूल होती है? वो कौन सी नमाज है कि जिसकी अदायगी से अल्लाह हमें तमाम की तमाम बुराइयों से बचा देगा। क्योंकि अल्लाह ने फरमाया है, वअक़िमिस्सलाह इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर। जो बंदा नमाज पढ़ता है वो बंदा बुराई के करीब नहीं जाएगा, वो बंदा बेहयाई के करीब नहीं जाएगा, वो बंदा किसी को धोखा और फराड नहीं देगा, वो बंदा किसी की इज्जत नफ्स को मजरूर नहीं करेगा, वो झूठ नहीं बोलेगा, वो दगाबाजी नहीं करेगा, वो लान तान नहीं करेगा, वो बेहयाई को नहीं फैलाएगा, वो सुन्नत रसूल को नहीं कटवाएगा, वो रिश्वत जैसी लानत में मुलविस नहीं होगा, वो सूदी कारोबार नहीं करेगा, वो माशरे के अंदर फितना फसाद बर्पा नहीं करेगा, वो अल्लाह ताला की नाफरमानी नहीं करेगा, वो ज़ना नहीं करेगा, वो जितनी भी बुराइयां हैं उन सारी की सारी बुराइयों से रुक जाएगा। अगर नमाज पढ़ने के बावजूद भी वो बुराइयों से नहीं रुक रहा, इसका मतलब क्या है कि उसकी नमाज ठीक नहीं। चूंकि नमाज जो है वो इंसान के किरदार को पॉलिश करती है। नमाज एक ऐसा अमल है कि जिस अमल की अदायगी की वजह से इंसान का अल्लाह के साथ राब्ता होता है, और नमाज पढ़ने से इंसान के दिल के अंदर अल्लाह का खौफ पैदा होता है। जब अल्लाह का खौफ पैदा हो जाए तो वो किसी बुराई के करीब नहीं जाएगा, वो लोगों के साथ खैरख्वाही करेगा, लोगों के साथ हमदर्दी करेगा, किसी का माल नहीं छीनेगा, किसी का माल हड़प नहीं करेगा, वो हसद नहीं करेगा, वो झूठ नहीं बोलेगा, वो रिश्वत जैसी लानत में मुलविस नहीं होगा। क्यों? नमाज इन तमाम बुराइयों से रोक देती है। अब बहुत सारे लोग ऐसे भी होते, कहते हैं जी एडी एडी लम्बी दाढ़ी है, 5 वक्त का नमाजी है, लेकिन धोखा देन तो बाज नहीं आता, गाला कड्डन तो बाज नहीं आता, लोकां नाल ज़्यादती करन तो बाज नहीं आता। असल में बात यह कि उस बंदे की नमाज ठीक नहीं, क्योंकि अल्लाह का फरमान सच्चा है, अल्लाह का फरमान सच्चा है। अब दूसरा रुकन क्यों करार दिया? क्योंकि नमाज एक ऐसा अमल है जो अल्लाह के साथ डायरेक्ट राब्ता करवा देता है। नमाज एक ऐसा अमल है, नमाज नाम है अल्लाह से गुफ्तगू करने का, नमाज नाम है अल्लाह से बातें करने का। जैसा कि आपके हाथ में मोबाइल होता ना, आप नंबर डायल करते हैं और नंबर डायल करके कान के साथ लगा दीजिए। जो नंबर डायल करना, जब बंदा कहता है अल्लाहु अकबर, अल्लाह
अल्लाह अकबर कह के सीने पे हाथ बांध लिए, समझ लो अल्लाह से कार मिल गई, अल्लाह से कार मिल गई। बंदा नंबर डायल करता है, अस्सलाम वालेकुम, वो कहता वालेकुम सलाम। इसी अंदाज के साथ नमाज के अंदर इंसान अल्लाह से बातें कर रहा होता है, गुफ्तगू कर रहा होता है। अल्लाह से मुलाकात करने का बेहतरीन तरीका वो नमाज है। अल्लाह से बातें करने का तरीका बेहतरीन वो नमाज है। और नमाज की अदायगी हमारे ऊपर लाज़िमुल मुल्ज़ूम है। अब आप सोच रहे होंगे अल्लाह से बंदा बातें कैसे करता है? मुझे तो कोई बात सुनाई नहीं दी। स्कूल के अंदर मैं, हमारे माशाअल्लाह प्रिंसिपल साहब नोमान तनवीर साहब माशाअल्लाह, उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह वहां ज़ोहर की नमाज का एहतमाम किया है। मैं भी बैठा हुआ, मुझे कहने लगे कि सर आप थोड़ा सा बच्चों को तलकीन करें, बच्चों की थोड़ी सी आप तरबियत करें ताकि बच्चे जो ना नमाज पढ़े। मैंने कहा ठीक है जी, इंशाल्लाह मैं जरूर करूंगा, आप थोड़ी सी तकीद करें, उन्हें समझाएं ताकि वो नमाज पढ़े। मैंने कहा ठीक है जी, मैं इंशाल्लाह उन्हें ताकीद भी करता हूँ, उन्हें समझाता भी। और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा और खूबसूरत उन्होंने उस सिस्टम को जारी किया, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। मैं क्लास में गया, एक क्लास में मैंने कहा बेटा, मैंने समझाया, समझाते समझाते हुए मैंने उन्हें ये बात कही कि नमाज के अंदर बेटा इंसान अल्लाह से बातें करता है। एक बच्चा कहने लगा सर जी सानू तो कोई आवाज ही सुनाई दी, अल्लाह कितना गल्ला करता है, अल्लाह कैसे बातें करता है? अच्छा मैंने ये मिसाल दी, ठीक है सर जी इसकी समझ लगी, तो अल्लाह कैसे बात करता है? हमारी बात का तो अल्लाह जवाब हमें तो सुनाई नहीं देता। अब जाहिर बात है मैंने ये बात की कि अल्लाह से बातें करनी हो तो नमाज पढ़े, अल्लाह से मुलाकात करनी हो तो नमाज पढ़े। अब ये बात आपके भी माइंडसेट में आ रही होगी, यार अल्लाह से बातें, हम तो नमाज पढ़ते हैं, हमारी तो कभी बात ही नहीं हुई। आप सोच रहे होंगे हमारी तो अल्लाह से मुलाकात ही नहीं हुई। अब ये कौन सी नई बात है? नई बात नहीं है, ये वो हकीकत है, हकीकी बात है। अगर हमारी नमाजें वैसी नमाजें हो जाए, हम अल्लाह के वली बन जाए। जिब्रील अमीन आए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और आकर पता क्या कहा? पूछा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे बताइए कि एहसान किसे कहते हैं? एहसान। तो कायनात के इमाम ने फरमाया एहसान ये है कि तू अल्लाह की इबादत इस तरह करे, तू अल्लाह को देख रहा है। तो अल्लाह की इबादत किस तरह करे कि अल्लाह को देख रहा है। आप अंदाजा कर लें, ये मुलाकात है नमाज। और अगर ये कैफियत पैदा नहीं होती तो ये कैफियत जरूर होनी चाहिए कि मेरा रब मुझे देख रहा है, मेरा रब मुझे देख रहा है। और इंसान बातें करता है, मैंने बताया कि जैसे फोन मिला के कॉल करके बातें करता है, वो भी कायनात के इमाम ने बयान फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया क़स्समतुस सलाता बैनी व बैन अब्दी। अल्लाह ताला ने बयान फरमाया कि मैंने अपने और अपने बंदे के दरमियान नमाज को तकसीम कर लिया है। मैंने अपने और अपने बंदे के दरमियान नमाज को तकसीम कर लिया है। अब क्या कैसे तकसीम किया है? जब बंदा कहता ना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो अल्लाह आगे से कहता है हमदनी अब्दी अर्रहमानिर रहीम अस्ना अलैया अब्दी मालिक यौमिद्दीन मज्जदनी अब्दी। कायनात के इमाम ने फरमाया जब बंदा कहता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाह आगे से जवाब क्या दे रहा है? अल्लाह अपने फरिश्तों को क्या बता रहा है? ये मेरा बंदा है जो मेरी तारीफ कर रहा है, ये मेरी तारीफ कर। जब बंदा कहता है ना अर्रहमानिर रहीम, अल्लाह कहता है हमदनी अब्दी, इस बंदे ने मेरी तारीफ की है।
मालिक यौमिद्दीन। अल्लाह कहता है मज्जदनी अब्दी, इस बंदे ने मेरी बुजुर्गी बयान की है। जब बंदा कहता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह कहता है तूने मेरी तारीफें की हैं, तूने मेरी तौहीद की अलम को बढ़ा दिया है, तूने मेरी बुजुर्गी बयान की है, तूने मेरी सना की है, तूने मेरी हमद बयान की है। ऐ मेरे बंदे, तू मेरे सामने आ गया है, मांग, जो तू मांगेगा मैं तुझे अदा करता चला जाऊंगा। यह है नमाज। भाइयों, ऐसी नमाज पढ़ेंगे तो अल्लाह की बारगाह रहमत के अंदर कबूल होगी। इस तरह की नमाज पढ़ेंगे। कलमा तैयबा के बाद नमाज का हुक्म क्यों दिया, जरा इस बात को समझते जाइए। ये उसी क्यों का जवाब मैं देते जा रहा हूं कि नमाज अल्लाह से मुलाकात करने का नाम है, नमाज अल्लाह से बातें करने का नाम है। नमाज वो है जो इंसान को खैर ख्वाही सिखाती है, भलाई सिखाती है, हमदर्दी सिखाती है। भाई यार मुझे ये बताओ, नमाज मैं घर में भी तो पढ़ सकता था, मुझे जमात के साथ पढ़ने की क्या जरूरत है? अल्लाह कह सकता था ठीक है नमाज पढ़ो, अपने घर में पढ़ो, रसूल भी कह सकते थे। ये जमात का तसव्वुर क्यों है? अच्छा, जमात के साथ बंदा नमाज पढ़े तो ज्यादा अजर सवाब, 27 दर्जे ज्यादा अजर सवाब है अगर बंदा जमात के साथ नमाज पढ़ता है। अकेला पढ़ेगा तो एक नमाज, और जमात के साथ 27 दर्जे। इतने दर्जात क्यों है? इमाम आगे खड़ा होता है, मुक्तदी पीछे खड़े होती हैं, कदम के साथ कदम, कंधे के साथ कंधा मिला होता है। इमाम की इब्तिदा के अंदर जब लोग नमाज पढ़ रहे होते हैं तो ये सबक होता है कि जब कदम के साथ कदम मिलाते हैं, कंधे के साथ कंधा मिलाते हैं, इमाम की इब्तिदा में नमाज पढ़ते हैं। नमाज हमें भलाई सिखाती है, नमाज हमें वक्त की पाबंदी सिखाती है, नमाज हमें हमदर्दी सिखाती है। नमाज बताती है कि मुआशरे के अंदर इसी अंदाज के साथ शीशा पिलाई दीवार की तरह एक दूसरे की खैर ख्वाही करते रहना, यह नमाज सिखाती है। ये नमाज, इसलिए हमें अपनी नमाजों को दुरुस्त करने की जरूरत है। क्यों फरमाया? तमाम आमाल की दुरुस्तगी नमाज के साथ है। नमाज दुरुस्त नहीं है, सारे के सारे अमाल बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए नमाजों को दुरुस्त कीजिए। यार जितने भी अमाल हैं, ज़कात है, हज है, दीगर जितने भी अहकामात हैं, वो सारे के सारे जमीन पे नाज़िल होते हैं, जमीन पे। लेकिन नमाज एक ऐसा अमल है जो अल्लाह ने जमीन पे नाज़िल नहीं किया, बल्कि अपने महबूब हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पास बुलाकर तोहफा दिया है, अपने पास बुलाकर। बाकी अमाल जमीन पे नाज़िल हुए। नमाज इतना अज़ीमुश्शान अमल है कि अल्लाह ने अपने प्यारे को, अपने महबूब हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पास बुलाकर 50 नमाजों का तोहफा दिया है। 50 नमाजों का। अच्छा, यहां भी आप जरा सुनते जाइए, ये तोहफा है अल्लाह की तरफ से। कितना अजीम तोहफा है उसका अंदाजा आपने लगा लिया कि अल्लाह से मुलाकात करनी हो तो पढ़े नमाज, अल्लाह से बातें करनी हो तो पढ़े नमाज, अपनी जिंदगी को सुधारना हो तो पढ़े नमाज, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना है तो पढ़े नमाज, बुराई से बचना है तो पढ़े नमाज, बेहयाई से बचना है तो पढ़े नमाज। अगर नमाज सही अंदाज के साथ पढ़ेंगे तो अल्लाह के फजल करम से तमाम बुराइयों से बच जाएंगे। अब अल्लाह ने 50 नमाजों का तोहफा दिया। कायनात के इमाम लेकर आ रहे थे 50 नमाजें। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो गई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं ये जो 50 नमाजों का तोहफा आप लेके अपनी उम्मत की तरफ जा रहे हैं, आपकी उम्मत ने 50 नमाजें नहीं पढ़नी, कम करवाएं, अल्लाह के पास जाएं, अल्लाह को कहें नमाजें कम कर दें। मैंने बनी इस्राइल की कौम को देखा हुआ है, कायनात के इमाम जाते हैं अपनी उम्मत के लिए,
अपनी उम्मत के लिए रब के पास गए। जब अल्लाह के पास गए, अल्लाह से इल्तिजा की, मालिक कायनात ने नमाजों को कम कर दिया, 5 नमाजें कम हो गई। फिर वापस आए, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कहते आपकी उम्मत ने ये भी नमाजें नहीं पढ़नी, नमाजें और कम करवाएं। मेरे नबी को अपनी उम्मत की भी इतनी फिक्र थी कि कायनात के इमाम चक्कर लगाते हैं, फिर वापस आते हैं, फिर जाते हैं, और आखिर में नमाजें रह जाती हैं 5। जब 5 नमाजें रह गई, फिर हुक्म मिला, फिर कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने उम्मत ने नहीं पढ़नी। कायनात के इमाम कहते हैं मुझे रब के पास जाते हुए भी हया आती है। जब ये बात कही तो रब ने कहा मेरे महबूब अब तुझे मेरे पास आने की जरूरत भी नहीं। 50 नमाजें फर्ज की थी, फफरद अलैहि 50 सलातन फी कुल्ली यौमिन व लैलतिन। वो 50 नमाजें कम होती होती जब 5 रह गई, जब 5 नमाजें रह गई तो रब ने कहा मेरे महबूब तुझे मेरे पास आने की जरूरत नहीं, तेरी उम्मत पढ़ेगी 5, मैं 50 का अजर सवाब दूंगा। रब ने उस कानून को, उस ज़ाब्ते को उसी अंदाज के साथ बरकरार रखा, उसके अंदर तब्दीली नहीं की है। आज हमें भी चाहिए कि हम नमाज पढ़ें, वो नमाज जो अल्लाह ने अपने महबूब को तोहफे में दी है। यारो हमें कोई तोहफा दे तो हम कितना संभाल के रखते हैं, ये तोहफा तो अर्श वाले खुदा ने दिया है, ये तोहफा तो खालिक अब तो समा ने अपने महबूब को दिया है। तो इस तोहफे की हम कदर क्यों नहीं करते हैं? और किया करो इस तोहफे की कदर। सलीम टाउन की मस्जिद में आके 5 वक्त की नमाज अदा किया करो, पढ़ा करो नमाज, मस्जिदों को बेआबाद ना करो। एक तरफ मैं कहता हूं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता हूं, मैं प्यार करता हूं, एक तरफ मोहब्बत और प्यार के दावे हैं, लेकिन अमली तौर पे मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तोहफे की कदर भी नहीं कर रहा हूं। कितना बड़ा लम्हा फिक्रिया, नमाज बड़ा अहम चीज है, बड़ी है। दूसरा रुकन कहा है, कयामत के दिन सवाल नमाज का होगा, सवाल नमाज का होगा। और सुनिए मदीने के ताजदार के आखिरी अल्फाज, हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वो बयान फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आपके आखिरी अय्याम थे, इंतकाल का वक्त करीब था, तो ऐसे वक्त में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान अक़दस मुबारक पे जो अल्फाज थे वो क्या थे? अस्सला अस्सला अस्सला। लोगों नमाज पढ़ना, नमाज की अदायगी करना, ये किसने हुक्म दिया? पैगंबर मुस्तफा ने दिया। पैगंबर मुस्तफा की आखिरी वसीयत है। और यारो हमें कोई अपना वसीयत करे, हमारा बाप वसीयत करे, हमारी वालिदा वसीयत करे, मरने से पहले बेटा वसीयत करे, कोई करीबी वसीयत करे, कोई रिश्तेदार वसीयत करे, उसकी जायज वसीयत को पूरा करते हैं कि नहीं करते? हाँ जी मेरे प्यो ने इतना आख्या तो मैं वसीयत पूरी करनी करनी, जो मर्जी हो जाए। मेरी वालिदा ने कहा था मैंने इस वसीयत को पूरा करना है। और हमारे नबी भी वसीयत करके गए थे अपने आखिरी अय्याम में। बताओ हमने इस वसीयत के ऊपर कितना अमल किया है? हमारे लिए भी तो लम्हा फिक्रिया है ना, लम्हा फिक्रिया है। हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि कायनात के इमाम के जब आखिरी अय्याम थे, सांसें अटक रही थी, तो ऐसे सांसें अटकने के आलम में कायनात के इमाम की जुबान अक़दस मुबारक से अल्फाज निकलते हैं, अस्सला 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 व मा मलकत ऐमानुकुम। लोगों नमाज कायम करना, नमाज ना छोड़ना। यही बस नहीं, हजरत अलीउल मुर्तजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैदरे कर्रार, वो हजरत अलीउल मुर्तजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु
जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद हैं, जन्नत के औरतों की सरदार हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के शौहर हैं, हसन हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा के बाबा हैं, वो हजरत अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क्या बयान फरमाते हैं, कान आखिरु कलामिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सला व मा मलकत ऐमानुकुम। हजरत अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि कायनात के इमाम के जो आखिरी अल्फाज थे वो यही थे कि लोगों नमाज ना छोड़ना, नमाज को पढ़ते रहना। भाई हम इस वसीयत के ऊपर अमल कर रहे हैं क्या? हम 5 वक्त की जमात के साथ सलीम टाउन की मस्जिद में अदा कर रहे हैं? ये तो अब हमें देखना चाहिए ना। मेरे घर माशाल्लाह पास है, अल्लाह अकबर की सदा गूंजती है, लेकिन नमाजी कितने होते हैं? हमने माशाल्लाह इस इतवार को भी माशाल्लाह कारी साहब निकले हैं और लोगों को दावत दी है अल्हम्दुलिल्लाह घर घर जाकर, और इशा के वक्त बड़ी ही कलील तादाद थी, बड़ी कलील तादाद। और अल्लाह के बंदो, ये हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है। एक तरफ मोहब्बत के दावे हैं, एक तरफ तोहफे की कदर नहीं, एक तरफ मोहब्बत के दावे हैं, वसीयत पे अमल नहीं। हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं, ये दावा भी है। मुझे बताओ ये दावा कैसे काम आएगा जब हमारे अंदर, हमारे अमल के अंदर उस मोहब्बत की आसार नहीं, जब हमारे दिलों के अंदर उस तोहफे की कदर व मंज़िलत नहीं, जब हम अमली तौर पे उस तोहफे की कदर करते नहीं, जब हम अमली तौर पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस वसीयत के ऊपर अमल नहीं करते, तो बताओ कैसे हम कामयाब हो जाएंगे, कैसे हम कामयाब हो जाएंगे? नमाज अहम चीज है, नमाज दीन का सुतून है। कायनात के इमाम ने फरमाया जिसने इसको कायम किया, जिसने नमाज को कायम किया, उसने गोया दीन को कायम किया, और जिसने नमाज को छोड़ दिया उसने दीन को गिरा दिया। अब ये तो हमें देखना चाहिए। कायनात के इमाम ने क्या फरमाया, वजुइलत कुर्रतु ऐनी, मेरी आंखों की ठंडक नमाज है। पैगंबर मुस्तफा की आंखों की ठंडक नमाज है। इसलिए कायनात के इमाम ने दूसरा जो रुकन है वो नमाज को करार दिया है। नमाज एक ऐसा अमल है जो इंसान को हर बुराई से रोक देती है। भाई मैं नमाज पढ़ रहा हूं ना, मैं नमाज पढ़ रहा हूं, मैं अगर नमाज पढ़ता हूं, नमाज पढ़ने के बावजूद भी मैं झूठ से नहीं रुक रहा हूं, मैं मुनाफिकाना तर्ज़े अमल से नहीं रुक रहा हूं, मैं हसद से नहीं रुक रहा हूं, मैं बुग़्ज़ से नहीं रुक रहा हूं, मैं अदावत से नहीं रुक रहा हूं, मैं लोगों के माल को हड़प करने से नहीं रुक रहा हूं, मैं रिश्वत से नहीं रुक रहा हूं, मैं सूद से नहीं रुक रहा हूं, मैं बुराइयों से नहीं रुक रहा हूं, तो फिर समझ ले वो बंदा कि मेरी नमाज ऐसी नमाज अभी तक बनी ही नहीं जो अल्लाह की बारगाह के अंदर कबूल हो जाए। क्योंकि वाकई में सलाह इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, जो बंदा नमाज पढ़ता है ऐसे बंदे की नमाज इंसान को हर किस्म की बुराई से रोक देती है। अब ये हमारे इख्तियार में है कि हम इन बुराइयों के साथ रुकते हैं या नहीं रुकते। अब हमारे इख्तियार में क्या है, ये तो नमाज है ना। जो बंदा सिद्ध के दिल के साथ नमाज पढ़ता है वो कभी बुराई के करीब नहीं जाएगा, वो बेहयाई के करीब नहीं जाएगा, क्योंकि नमाज अमल ही ऐसा है, इतना सुनहरी अमल है नमाज। कद अफ़लहल मुमिनून, मोमिन कामयाब है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाला कामयाब है। मोमिन कामयाब, कौन सा मोमिन कामयाब है भाई? आज हमारी नजर के अंदर कामयाबी क्या है? जिसके पास बैंक बैलेंस है, जिसके पास गाड़ी है, जिसके पास कोठी है, जिसके पास बिल्डिंगें हैं, हम कहते हैं ये बंदा कामयाब है। जिसके पास चौधरी है ये बंदा कामयाब है, ये एमपी है ये कामयाब है, ये एमएलए है ये कामयाब है, ये वजीर आजम है ये कामयाब है।
हमारी नजरों के अंदर कामयाबी इन चीजों की है। अल्लाह की नजर में कौन सा बंदा कामयाब? क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। अल्लाह की नजर में वो कामयाब है जो लोग अपनी नमाजों के अंदर खुशू खुजू पैदा करते हैं, जो अपनी नमाजों को पूरी यकसुई के साथ अदा करते हैं। जब नमाज पढ़ते हैं पूरा ध्यान उनका अल्लाह की तरफ होता है, ऐसे मोमिन बंदे कामयाब हैं। अब हमने अंदाजा करना है कि हमने उस कामयाबी को किस हद तक हासिल कर लिया है। आज तमाम दोस्त अहबाब जितने भी माशाल्लाह जुमा पढ़ने के लिए आए हैं, इस बात का इंशाल्लाह तहैया करें कि हमने इंशाल्लाह 5 वक्त की नमाज जमात के साथ इंशाल्लाह अदा करनी है अल्लाह के फजल इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से। तो मेरी तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट और गुजारिश भी है, इतवार वाले दिन जो हमारा प्रोग्राम होता ना, माशाल्लाह जो भाई दोस्त अहबाब यहाँ पे बैठे हुए हैं, इनको खुसूसी तौर पे दावत है कि इशा की नमाज जमात के साथ जरूर अदा किया करें। इशा की नमाज इंशाल्लाह, क्योंकि इशा की नमाज के बाद मसाइल पे डिस्कस होती है। हमने इंशाल्लाह तहारत व पाकीज़गी के हवाले से बताया, आगे वुजू कैसे करना है, गुस्ल कैसे करना है, आगे निकाह के मसाइल कैसे हैं, पाकी के मसाइल कैसे हैं, तहारत कैसे हासिल करनी है, पूरे जो मसाइल हैं वो इंशाअल्लाह हम हर इतवार बाद नमाज इशा अल्लाह के फजल करम से बताया करेंगे। तो इसलिए मेरी तमाम दोस्तों से ये गुजारिश है कि तमाम दोस्त अहबाब इंशाअल्लाह इतवार वाले दिन इशा की नमाज को भी यहाँ पे यकीनी बनाएं इंशाअल्लाह, और कोशिश करें हर जुमे। ये आप तमाम दोस्त, मैंने पिछले जुमे कहा था लेकिन वो आसार अब आज नजर नहीं आ रहे। वो जो पिछले जुमे कहा था ना कि माशाल्लाह कोशिश करें और दोस्तों को भी लेकर आए, तो ये भी रूटीन थोड़ी सी खत्म करने की कोशिश करें कि हमने एंड पे जाना है जब जमात होने वाली हो, जब 5 मिनट रह जाएं। भाई एक हफ्ते के अंदर सिर्फ हमें एक दिन, और एक दिन में भी पौना घंटा 40 मिनट हमें दीन के मसाइल सीखने और समझने के लिए टाइम मिलता है। तो यार ये तो अल्लाह की रजा के लिए दे दिया करें। थोड़ा सोचा करें ना, हम पूरा हफ्ता है, हमने पूरा हफ्ता कुछ नहीं कहना, एक हफ्ते के अंदर एक जुमा, और उस जुमे वाले दिन पूरा दिन नहीं, उस जुमे के भी सिर्फ 40 मिनट होते हैं, 45 मिनट होते हैं। तो ये 45 मिनट आप अल्लाह की रजा के लिए दे दिया करें। टाइम के साथ आए, दुकानों को बंद कर दें, शटरों को बंद कर दें, फौरी तौर पे मस्जिद आए, ताकि इंशाअल्लाह जो दीन के मसाइल हैं उन्हें सही तौर पे आप तमाम दोस्त अहबाब समझ सकें। अल्लाह से दुआ कि अल्लाह ताला हमें सही मानों में कुरान और सुन्नत के ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना इल्ला अल बलाग।